जो भी योजना आप चलाना चाह रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू कैसे करेंगे? क्योंकि सारी की सारा जो चीज़ें हैं वो सरकार पर बोझ डाल देना, 100 से 250 बहुत डिफरेंस है, एक तरीके से डबल से भी ज़्यादा है। तो आप सरकार पे इतना बोझ क्यों डालना चाहते हैं, या आप अलग से हेल्प करवाना चाहते हैं, या आपका क्या मोटिव है इसके पीछे? देखिए, मेरा मोटिव तो पहले सीधा-सीधा क्लियर है कि मैंने आपको बताया ना कि ऐसे लोग जो वास्तव में जिनकी सैलरी कम है या सड़क पे कोई भूखा ना सोए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली भोजन में भी नंबर 1 बन जाए। क्या आपका भी यही माइंडसेट है कि अगर मैं खाना खिला रहा हूँ तो मैं फ़ोन पर आना चाहिए, सोशल मीडिया पे छाना चाहिए, लोग मेरा ही गुणगान गाएँ, पवन गोयल ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पवन आपका गोयल ये ने तो है? कुछ भी नहीं किया, पवन गोयल तो माँग ही नहीं रहा, कर रही है सरकार, बेनिफिट होगा सरकार का। नागरिक की ज़िम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति कि सरकार अगर कोई नीति निकाल रही है तो हम उस नीति को अपनाएं, या हमें अच्छी नहीं लग रही है तो एटलीस्ट हम सरकार को ये बताएं कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, या सिर्फ बुराई करना, या सिर्फ ये बताना कि हमारे देश में यहाँ कूड़ा है, हमारे देश में यहाँ भुखमरियाँ, यहाँ हमारे देश में यहाँ पर रेप केसेस हो रहे हैं, सिर्फ बताने से ही सरकार को पता चल जाएगा, या आपको खुद को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? देखिए, सरकार ने ना किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर काउंसलर, एमएलए, एमपी और सीएम इसीलिए बनाए होते हैं। इनका काम क्या होता है कि यहाँ के लोकल मुद्दों को देखना और उन पे काम करना। सर, जो अटल कैंटीन योजना है वो 100 तक सीमित थी, ये 250 तक ले जाने वाली आपकी खुद की सोच है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ तक है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या है इसका थोड़ा बता दीजिए हमारी दिल्ली की जनता को। देखिए, जब जब दिल्ली फूड केयर फंड खुलेगा, वो अकाउंट खुलेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट ही होगा, उसके अंदर हर डाटा होगा। पद भी फेम दिए तो जा मिलेगा ना? मुझे फेम नहीं चाहिए, आप फेम आप ले लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा, और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करना हर कोई पसंद करता है, लेकिन आगे आकर काम करना कोई भी नहीं चाहता है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पवन गोयल, जिन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर, और वो चाहते हैं कि दिल्ली के अमीर वर्ग भी इसमें शामिल हो और दिल्ली में जो भोजन व्यवस्था है उसकी उपलब्धि बढ़ाई जाए। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पवन गोयल जी सरकार की इस व्यवस्था में जुड़ सकते हैं। हेलो पवन जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद मिश्रा जी आपका, बिकॉज़ जो ये पॉडकास्ट चैनल हम जिस स्टूडियो पे बैठे हैं, जी। और ये समाज की ऐसी बातें दिखाता है जो लोगों के हितों में होती हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे उनके बिजनेस को लेकर हो, चाहे उनकी पर्सनल रिलेशंस को लेकर हो, चाहे फैमिली को। मतलब इसमें ऐसा कोई फूहड़पना या नंगपना या शराब या ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा अगेन थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। जी। पवन जी, सबसे पहले मेरा आपसे ना सवाल ये रहेगा, जैसे आपने मुझे भी बताया था कि आप सरकार के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो पवन गोयल एक्चुअल में कार्य करना क्या चाहता है? थोड़ा पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं दिल्ली सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज तक दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से लंच और डिनर, केवल दिन का खाना और रात का खाना सिर्फ़ ₹5 में मिले। सरकार ने ये 100 कैंटीन खोली हैं ऑल ओवर दिल्ली में, जिसका नाम है अटल कैंटीन। जी। तो इससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। जी। लाभ क्यों मिल रहा है? क्योंकि खाना अगर आप नॉर्मल से भी किसी ढाबे पे भी खाएँगे तो एक आदमी 70, 75 या ₹100 तक पे कर देगा, और हाई क्लास की तो कोई कीमत ही नहीं है। सरकार का खाना बहुत अच्छा है। तो इसमें जो लोग 8,000 की जॉब करते हैं, 10,000 की जॉब करते हैं या 12,000 की जॉब करते हैं, या कोई बैटरी रिक्शा चलाता है, या तो एक गरीब वर्ग को, या जिनके पास सैलरी कम है, परिवार ज़्यादा, तो उनको बहुत सुविधा मिलती है। तो मैं इसी चीज़ को बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाना ओके। कैसे चाहता हूँ? ये जो 100 कैंटीन है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 250 वार्ड हैं। ओके। तो और हर हर वार्ड के अंदर ऐसे आदमी जिनकी सैलरी बहुत कम है, या जो घरों में मेड हैं, या जो ऑटो चलाते हैं या बैटरी रिक्शा चलाते हैं, या सारा दिन बाहर रहते हैं, परिवार का बोझ होता है, तो उनको ये सुविधा उन तक भी पहुँचे। दिल्ली में सरकार ने 40% जो कवर कर दिया है, जी। इसको 250% तक मतलब 250 वार्डों तक ले जाए, ऑल ओवर दिल्ली इसमें कैप्चर हो जाए। ओके। तो ये मेरा लक्ष्य है, तो मैंने 15 दिन का चैलेंज किया है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। जी। आप इस जो भी योजना आप चलाना चाह रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू कैसे करेंगे? क्योंकि सारी की सारा जो चीज़ें हैं वो सरकार पर बोझ डाल देना, 100 से 250 बहुत डिफरेंस है,
एक तरीके से डबल से भी ज़्यादा है। तो आप सरकार पे इतना बोझ क्यों डालना चाहते हैं? या आप अलग से हेल्प करवाना चाहते हैं या आपका क्या मोटिव है इसके पीछे? देखिए, मेरा मोटिव तो पहले सीधा-सीधा क्लियर है कि मैंने आपको बताया ना कि ऐसे लोग जो वास्तव में जिनकी सैलरी कम है या सड़क पे कोई भूखा ना सोए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली भोजन में भी नंबर 1 बन जाए। तो मैंने एक स्लोगन निकाला है, दिल्ली में भोजन व्यवस्था एक चैलेंज। चैलेंज क्यों है? क्योंकि 100 कैंटीन है, उसको ₹250 करना है। जी। तो 250 के लिए भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि ये सोर्सेज़ कहाँ से आएँगे? जी, देखिए, सोर्सेज के लिए सरकार के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते हम सारा, क्योंकि बिल्कुल। सरकार के पास अपने मल्टीपल काम है। सरकार सड़क पे काम कर रही है, सरकार मेट्रो पे काम कर रही है, जी। सरकार खातों पे काम कर रही है, सरकार शौचालय बनाने में काम कर रही है, सरकार स्कूल कॉलेज अस्पताल पे काम कर रही है, हुँ। सरकार इलेक्ट्रिक बसों पे काम कर रही है, सरकार पेंशन पे। तो मेरा आपके धर्म सूत्र के चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हुँ, कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास में हायर कैटेगरीज में आते हैं, हुँ, ये सरकार के साथ मिलकर, या बहुत सारी आपने संस्थाएं देखी होंगी जो किसी बेटी की शादी कराती हैं, कोई एम्बुलेंस करती हैं, चैरिटी के अंदर जो लोग डोनेट वगैरह करते हैं, वो सरकार के साथ मिलकर, मैं भी सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलूंगा, मैंने भी सोचा हुआ है, सरकार के पास प्लान पॉलिसी ले जाऊंगा। तो वो सब मिलकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। एकदम तो 150 नहीं खुल पाएंगी, लेकिन अगर 20-20 करके भी खुलती हैं या 30-30 करके भी खुलती हैं, तो इवन वो जितने लोगों को ये सुविधा मिलेगी, कितने लाखों लोगों को अभी सरकार सुविधा दे रही है, तो और लोगों तक भी बेनिफिट पहुंचेगा। सो सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी, लेकिन अभी आपने बोला कि 20-20 करके भी हो, 30-30 करके भी हो, लेकिन ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, आपने ये चैलेंज 15 दिन का रखा है। 100 से 250 15 दिन में बहुत इम्पॉसिबल जैसी आप चीज़ बता रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हम 20-20 करके भी करें, 15-15, तो आप अपनी बात पे टिके रहना चाहते हैं मतलब किस तरीके से? देखिए, 15 दिन का चैलेंज ये है कि इस मुहिम को शुरुआत करने के लिए ओके, होता क्या है कि लोग जो चैलेंजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा, 30 दिन में बॉडी बना ली, किसी ने बहुत बियर ज़्यादा। पी ली, किसी ने जी। विस्की पी ली, किसी ने मार पिटाई कर ली, मतलब वो उनके कंटेंट हो सकते हैं। हुँ, 15 दिन इसलिए मैंने बोले हैं कि इस बात को, जो ये हमारे विचार है, जो ये टॉपिक है, जो ये मुद्दा है, जो लोगों की ज़रूरत है, कम से कम मैं इस काम के लिए अपने 15 दिन तो दूँ। 15 दिन तो लोगों को जागरूक करूँ, पूरी दिल्ली में जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बात की है, उसके बाद कल मैं सो गया। ये कोई सपना नहीं है, और सपने पूरे करने के लिए उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। सोकर रात को सोए और सुबह उठे और सोचा कि जो हमने रात को देखा था वो पूरा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 15 दिन चैलेंज का मतलब ये है। जी, जी। बिल्कुल। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि आप ये सब कार्य कर रहे हैं, आपने बताया कि मैं ये कार्य करता हूँ, मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ, मैं दिल्ली के बारे में, मैं गरीबों के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप इस कार्य को करोगे कैसे? शुरू कैसे करोगे? किन लोगों के पास जाओगे? आपका क्या आपके पास टीम है? क्या आपकी संस्था का नाम है या आप अकेले ही मोर्चा लेके निकलना चाहते हैं? किस तरीके से आप काम शुरू करेंगे? देखिए, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो ये 100 कैंटीन है, जी, जिसका नाम अटल कैंटीन है, जी। इसके नंबर्स को बढ़ाना है। ओके, इसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं, मेरे पास कुछ पॉलिसी है, जो आपने ये सवाल किया। ओके, दिल्ली फूड केयर फंड, ओके। इसके नाम से एक अकाउंट खुलेगा, जहाँ पर जितनी भी कैंटीन होगी, अब होता क्या है कि जैसे सपोज़ कीजिए किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी के पेरेंट्स को 25 साल हो गए, किसी के पेरेंट्स को 50 साल हो गए, या कुछ लोग दिवाली पे, होली पे, या हनुमान जन्मोत्सव पे, या किसी भी एक ओकेशन पे डोनेट करते हैं, हुँ, तो इस कैंटीन में आएँगे। ओके। दिल्ली फूड केयर फंड्स के नाम पे वो स्लिप कटवाएँगे, जो कि उनको एक ट्रांसपेरेंट स्लिप मिलेगी। चाहे कोई ₹50 डोनेट करे, कोई ₹100 डोनेट करे, कोई 5,000 डोनेट करे, कोई 50,000 डोनेट करे, कोई 5 लाख डोनेट करे। जी। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास इस फंड के अंदर हुँ, एक फंड्स रेज़ हो जाएगा, जिससे सपोज़ कीजिए कि एक कैंटीन का फंड 10 लाख रुपए है हुँ, या 20 लाख रुपए है। जैसे ही हमारे पास 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी हुँ, इससे, हुँ। तो उससे हमारी 5 कैंटीनें खुल जाएँगी। आज ओके। सरकार के पास 4 साल हैं। जी, जी। 1 साल में सरकार ने 100 कैंटीन खोल दी हैं। ठीक है। सरकार के पास जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगह जगह का पैसा मतलब पब्लिक को या कॉर्पोरेट लोगों को नहीं करना है। सरकार के पास पॉलिसी की कोई कमी नहीं है, कॉर्पोरेट लोगों को वो भी नहीं करना है। सरकार के पास टीम की कमी नहीं है। अब आता है कि उसमें बिजली का बिल है, फूड्स की क्वालिटी है, प्लस वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ पे मशीनरी है, उसके लिए फंड चाहिए। तो सरकार
और कॉरपोरेट लोग और जो लोग डोनेट करते हैं, उससे हम इस आंकड़े को बहुत जल्दी छू लेंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये भी है, जब तक हम ये दिल्ली फूड केयर फंड नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे को फंड्स कैसे रेज होंगे? जैसे जैसे हमें फंड्स रेज होते रहेंगे, वैसे वैसे हम मल्टीपल लोकेशन पे वो चीजें खोलते रहेंगे। जी। सर, जैसे अभी आपने फंड्स की बात करी, हमने सुना है कि सरकार का रिलेशन सिर्फ गरीब लोगों से होता है, अमीर लोगों का उससे कोई मतलब नहीं होता। अमीर लोग कभी भी नहीं देखते कि क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और आप कह रहे हो कि आप चैरिटी लेना ही अमीर लोगों से चाहते हो, तो वहाँ तक आप अपनी बात कैसे पहुँचाओगे? लाइक मैं अमीर हूँ, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने खाना खाया नहीं खाया, मेरा धंधा चल रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कैसे पता चलेगा आप कोई मुहिम चला रहे हो? नहीं, नहीं, मैं आप कैसे अप्रोच करूँगी जी, आपको? आपने एक अमीर लोगों को नेगेटिविटी में बिल्कुल काउंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ठीक है। देश में 150 करोड़ लोगों में से केवल 6.5 या पौने 7 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स। इतना कम आंकड़ा है। जी। तो उन टैक्स के पैसे से देश चलता है, देश को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, देश को रेलवे की ज़रूरत है, देश को मेट्रोज़ की ज़रूरत है, देश को फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, देश को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, जी। देश को रेलवेज़ की ज़रूरत है, देश को टॉयलेट्स की ज़रूरत है, देश को बिजली पानी के बिल की है। तो आप खाली अमीर को ये काउंटर कर देना कि वो किसी चीज़ को नहीं करेगा, तो ये ठीक नहीं है। अब आपने एक सवाल किया कि हम किसी रिच पीपल को अप्रोच कैसे करेंगे? हुँ। देखिए, जब भी कभी भी देश पे कोई मुसीबत आती है, कभी देश का युद्ध हो रहा होता है, तो सरकार गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज छोड़ती है कि अपील की जाती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो कोई सपोर्ट कर रहा है तो। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कुछ साल पहले बाढ़ आई थी, बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर एक सहयोग किया था बिहार फूड के लिए, फ्लड जिसे कहा जाता है। जी। तो इसी तरीके से जब दिल्ली के जो रिच लोग हैं, उनके पास उनके घर में पोछा कौन लगा रहा है, उनके ड्राइवर कौन से हैं, उनके बच्चे को ट्यूशन कौन छोड़ के आ रहा है, उनके बच्चों कौन रहा है, जो जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उनका फूड कौन सर्व कर रहा है, वो शादियां कर रहे हैं तो उनके लिए अरेंज कौन कर रहा है। तो जो ये फंड आएगा ये उन्हीं लोगों के लिए तो जाएगा हुँ। जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं। ओके। आप ये समझिए कि अगर लंच और डिनर का बेनिफिट मिलता है, तो उस आदमी पे जिसकी इनकम 10, 12, 15 हज़ार है या जो पे नहीं कर सकता, उसे ईज़िली फूड प्रोवाइड होगा। तो हमारी राजधानी दिल्ली जो वैसे कैपिटल है और दूसरे खाने के मामले में नंबर 1 आ जाएगी। ओके। सर, अभी आपने बोला कि हम अमीर लोगों को इस तरीके से सूचित करेंगे क्योंकि सरकार हर देश में फैली हुई सूचना को मैसेज के थ्रू भेजती है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं सरकार से अलग काम करना चाहता हूँ। सरकार अपना 100 वॉट्स का काम कर चुकी है। आप अलग से करना चाहते हो 150 का, हुँ। ठीक है। तो आप मैसेज भेजोगे या किस तरीके से सरकार ही भेजेगी? क्या रिलेशन है आपका? या आप अकेले कर रहे हो, सरकार की हेल्प ले रहे हो, क्या है? देखिए, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है। बिल्कुल। एक बच्चा बोरवेल में गिरता है, सरकार जिंदा होती है, हुँ। सरकार जागती है, प्रशासन जागता है, जब एक बच्चे को हम रातों रात निकाल सकते हैं। हुँ। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लागू कर चुकी है। 1 हुँ। साल के अंदर 100 कैंटीन चल चुकी है, तो हमारे को सरकार को ना जगाना है, सरकार को ना जागृत करना। सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। अमीर सर, लोगों को। मैं उन पे भी आ रहा हूँ। जी। तो देखिए, अमीर लोगों को जब ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 100 कैंटीन खोल दिया, 150 करने हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, किसी पवन गोयल को चैरिटी नहीं देनी है। ठीक है। तो अमीर लोगों को जब दिखेगा कि हमारे फंड से एक डायरेक्ट बेनिफिट एक उन लोगों को जा रहा है जो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। ओके। एक अमीर लोग के घर को या किसी भी चीज को अगर आप उनकी कनेक्टिविटी देखेंगे, उनके पूरे दिन के काम देखेंगे, तो एक चेन है आदमियों के। आदमी एक पर्सन की चेन है, जो हम पीपल हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमारी चेन है। एक जीरो से लेके मतलब ए से लेके जेड तक 28 वर्ड्स हैं। जेड में क्या है जो बिल्कुल निचला है, ए क्या है बिल्कुल टॉपर है, लेकिन कनेक्टिविटी तो सभी की है। हुँ। तो अमीर लोग आएंगे और आपने बहुत सारी एनजीओ देखी होंगी, बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी जो समय समय पर डोनेट करती हैं। इसलिए मैंने बताया उन कैंटीन के साथ एक काउंटर, सपोज कीजिए मैं ही गया खाना खाने, ठीक है। मैंने 5 रुपए की थाली ली, खाना खाया, मैंने कहा यार एक काउंटर और भी बना हुआ जिसमें दिल्ली फूड केयर फंड्स के लिए है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 500 रुपए डोनेट कर दूं। मैं हुँ। कैपेबल था, मैंने ठीक 500 है। डोनेट कर दिए। ठीक है, ठीक है। मैंने खाना तो खाया, लेकिन मैंने डोनेट उन लोगों के लिए कर दिया कि और कैंटीन भी इस तरह की खुल जाए। हुँ। तो एक पॉजिटिव मैसेज आदमी को पॉजिटिव कर देता है, और हम नेगेटिव सोचे ही क्यों, जब हमने ये सोच लिया कि हम लोगों के हित का काम, भले का काम करेंगे। मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड्स की कोई जगह नहीं है। इफ, नो, बट, नेवर, इनकी WH, वाई, वट, ये इनकी कोई जगह नहीं है। तो ये ओके। क्वेश्चन से कोई लेना देना, मुझे इस काम को करना है। गवर्नमेंट में इसमें दिल्ली की जनता के लिए करना है, दिल्ली की लोग करेंगे, दिल्ली की सरकार करेगी। जी, जी। जी।
सर आजकल ना जो चैरिटी रेट है काफ़ी लो हो चुका है। पहले के लोग बहुत डोनेट करते थे, अब लोग घबराते हैं क्योंकि स्कैम्स वगैरह काफ़ी होते हैं चैरिटी के नाम पर। जब सरकार 100 वॉट्स का काम कर रही थी, तब उतनी चैरिटी नहीं गई। तो आप 150 एक्स्ट्रा बल्कि मतलब सरकार से भी ज़्यादा का लेके चल रहे हो एम। तो आपको कितना कैसे विश्वास है? क्योंकि पवन गोयल नाम आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस नाम को। तो वो आप पर किस तरीके से विश्वास करें? क्यों चैरिटी करे वो? देखिए, पवन गोयल मैंने फिर बताया, पवन गोयल के नाम की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है। लेकिन पवन गोयल ने जो ये पॉलिसी बनाई है, ये अपने आप में हीरो है। क्यों हीरो है? क्योंकि दिल्ली के कम से कम इसमें से कई लाख लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अगर सरकार ऐसा काम करती है तो सरकार अपने आप को मजबूत स्थिति में भी करती है। और जब सरकार के साथ वो पूंजीपति भी, वो एनजीओ, वो संस्थाएं भी जुड़ जाएंगी तो सरकार के लिए और मल्टीपल स्टेप लेना आसान रहेगा। तो इसमें पवन गोयल का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। ये जनता का हित, सरकारें किस लिए चुनते हैं हम? सरकारें जनता के हित के लिए चुनते हैं। सरकारें अस्पताल क्यों बनाती हैं सरकारी? कि लोगों को सुविधा मिल सके। सरकार कॉलेज स्कूल क्यों बनाती है फ्री, कि बच्चे सही से पढ़। सरकार रेलवे मेट्रो की सुविधा क्यों देती है? सरकार बसों की सुविधा क्यों देती है? सरकार पानी फ्री क्यों देती है? सरकार छोटा बिजली फ्री क्यों देती है? इसी जी। वजह से देती है। तो सरकार का काम होता है कि लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को मजबूत करना। हुँ। और मेरा मानना ये है कि जिनकी इनकम कम हो तो उनके लिए अगर कोई सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। सर जैसे आपने अभी मुझे अभी इतने सारे कार्य गिनवाए बिजली, पानी वग़ैरह, तो आपने जो भोजन व्यवस्था है उसी को क्यों चुना? उसको ही प्रायोरिटी क्यों रखा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जी। सबसे पहले जब तक आदमी तन और मन से मजबूत नहीं होगा तो कोई काम कैसे करेगा? सपोज़ कीजिए पूरे दिन मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसे खाना ही टाइम पे नहीं मिला, तो वो क्या बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग हुँ। भूख की वजह से मर जाते हैं। हाँ। तो मैंने खाने को इसलिए सबसे पहले चुना क्योंकि सरकार ऑलरेडी इसको चुन चुकी थी। अगर ओके। अगर ये बहुत ज़्यादा लाख लोगों तक पहुँचता है, तो इससे सरकार का और उन लोगों का बड़ा बेनिफिट होता है। तो भोजन से ही जब तक आदमी ही मजबूत नहीं होगा, तो वो काम क्या करेगा? तो इसलिए फूड पहले है, बाकी काम बाद में। ठीक है। सर लेकिन मैंने ना सुना है आजकल सुना क्या है मैं देखती हूँ कि खाना वेस्ट बहुत होता है। आप शादियों में भी चले जाओ कितना खाना वेस्ट अगर इंसान को पता चल गया कि ये चीज़ फ्री की है, फिर उसका वो फ़ायदा उठाने लगता है। इस आपको नहीं लगता कि ये स्कीम चलाने से फूड वेस्टिंग बढ़ जाएगी? नहीं देखिए, पहली क्योंकि बात। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे देश के लोगों के अंदर मानो या ना मानो ज़ीरो सिविक सेंस है। कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे खाना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अपने देश का ध्यान रखना है क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ही रहना है। बट वो उनके दिमाग में ये हमने नहीं बनवाया तो हम नहीं करेंगे। तो उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि जब ये खाना इतना सस्ता मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा खरीदूँ और वेस्ट करूँ। ये दिमाग में आती है बात। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि मुझे पता है फूड वेस्ट होगा ही होगा। बढ़िया सवाल है। जी। पहले तो आप कैटेगरी को समझिए। जी। आपने कहा शादियाँ। शादियों में फूड वेस्टेज होता है। जो लोग शादियों में जाते हैं, क्या वो अपने घर में फूड वेस्टेज करते हैं? नहीं। शादियों में तो आपने देख लिया कि गाजर का हलवा, एक सेकंड, गाजर का हलवा पूरा का पूरा वेस्ट, क्या अपने घर में ही वेस्ट करते हैं? नहीं। इंसान की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि फूड वेस्ट ना करें। मैंने इस पे भी कई वीडियोस बनाए हैं। मैं इन टॉपिक पे भी बात करता हूँ। फूड वेस्टेज बिल्कुल, एक तो देखिए, जब हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारे धर्म के खिलाफ है। और आपने देखा है अन्न कितनी मुश्किल से पैदा होता है, किसान कितनी मेहनत करता है। किसी हुँ। भी फूड को इस तरीके से वेस्ट कर देना, तो देखिए, ये तो हो गई शादियों की बात। मैं तो फूड वेस्टेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और फूड वेस्टेज जो करते हैं उनके भी खिलाफ हूँ। अब जी। बात करते हैं उस कैंटीन की। जी। देखिए, उस कैंटीन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते। एक ठीक है। थाली होती है जिसमें 2 सब्जी होती है, रोटी होती है, चावल होती है, सलाद होता है। फूड वेस्टेज कहाँ होगा? शादियों में 100 आइटम, 50 आइटम, 150 आइटम, 200 आइटम। महँगी-महँगी शादियों में ज़्यादा लग्ज़री आइटम। जितने ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन होंगे, उतनी ज़्यादा फूड की वेस्टेज होगी। ये जो हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर आने वाला कौन आदमी है? इसके अंदर आने वाला वो आदमी है जो मेहनत कर रहा है। उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो मल्टीपल केसेस में जाए और इतनी सारी चीज़ें रखे और फूड को वेस्ट करे। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं इन ओके, अटल कैंटीन में। ओके। और उसके अंदर लिखा भी हुआ है कि आप खाने का दुरुपयोग ना करें। और वेरी यहाँ पर जो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, उसे नहीं मिल रहा होगा तभी तो वो जाएगा। दिस इज़ सो गुड। जी। लेकिन सर देखिए, जैसे आपने बताया कि फूड वेस्ट नहीं होगा, उसका तो क्लैरिटी हमें मिल गई है, सीसीटीवी कैमरे और दंड भी मिलेगा जो करेगा, मिलना भी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका रोज़गार ही खाना बेचना है, लाइक समोसे बेचना, गोलगप्पे लगाना, ठेलियाँ लगाना, जब एक गरीब इंसान ही गरीब की ठेली पे जाता है, ठीक है? जब
उसको पता चल जाएगा कि मुझे उससे सस्ता सामान यहाँ पे मिल जाएगा, भरपूर पेट में मिल जाएगा, तो जो रेडी लगा रहा है, क्या उसके रोज़गार पर आँच नहीं आएगी? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं ऐसा लगता? नहीं है। किस तरीके से? ये एक्चुअली क्या है, इन कैंटीन से आप लाखों लोगों का, जो अटल कैंटीन है, लाखों लोगों का पेट नहीं भर सकते। दिल्ली के अंदर 5 करोड़ रुपए की पॉपुलेशन है। हुँ, और जो समोसे या जलेबी या कचौड़ी या जो खा रहे हैं, वो कितने रुपए में खा रहे हैं? 40 रुपए में। और वो लोग कितने खा रहे हैं? इन कैंटीन खुलने से किसी के छोटे-मोटे व्यापारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके से तो चैरिटी कर ही नहीं पाएँगे। हाँ, ये तो है। तो फिर चैरिटी करने की ज़रूरत है। फिर तो आप कह देंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खोले हुए हैं जी? फिर आप हुँ। कहेंगे प्राइवेट स्कूल क्यों खोले हुए हैं जी? फिर आप कहेंगे प्राइवेट कॉलेज क्यों खोले हुए हैं जी? हुँ। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह की और मल्टीपल कैंटीन भी हो जाएँगी, तो भी उनके बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर आपने इसका कोई ऐसा निर्णय निकाला है कि इस स्कीम का जो फ़ायदा है सिर्फ़ ज़रूरतमंद ही उठाए, जिनको उनकी एक्चुअल नीड है, या वो लोग भी उठा लेंगे जिनको नीड ही नहीं है? कोई ₹50 में अगर अपना दिन में एक बार खाना खाने के कैपेबल है, तो वो एक ₹5 की थाली लेकर उस इंसान पर क्यों बोझ बने जो नहीं खा सकता ₹50 की? देखिए, समझ रहे ये हो? हाँ, मैं जी। समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग रेस्टोरेंट में या अपने घर में या किसी ढाबे पे या किसी होटल पे खा सकते हैं, वो इसका फ़ायदा क्यों उठाएँ? हुँ। देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है। इतनी तो लोगों में समझ होती है कि हमें कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना। यही तो प्रॉब्लम है दिल्ली के लोगों के अंदर या भारत के लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। नहीं, आप हर चीज़ में सिविक सेंस नहीं कह सकते। खाली या तो फिर आपको ऐसे ही मिले हैं कि जिनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। लेकिन मैं ये एग्ज़ाम्पल से सहमत नहीं हूँ। और अगर ओके। कोई आ भी रहा है, हुँ। सरकार का काम है बेनिफिट करना। अगर तो हम मान लीजिए इस तरह का वहाँ पे कोई आदमी बिठाते हैं और चैलेंज करते हैं कि आप लोग खा सकते हैं या नहीं, तो ये ठीक नहीं होगा, उस इंसान की तौहीन होगी। ठीक तो है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबका सम्मान करना है। हमें ये क्यों सोचना है कि कौन आ रहा है? हमें ये क्यों नहीं सोचना कि हमें इसको और बढ़ाना है? ओके, हमें ठीक है। इसके नंबर्स को बढ़ाना है, उसके अंदर फूड या राशन को बढ़ाना है। हमें ये नहीं सोचना, हमें इधर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा इससे ढाबे वगैरह पर कोई इफ़ेक्ट किसी नहीं के पड़ेगा? रोजगार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये समझिए कि अगर ढाबे पे कोई खाना खाने जाता है 2 टाइम, तो हुँ। ₹100 का 1 ₹100 ₹200 ₹6000 तो उसके मंथली लग जाएँगे। ढाबे पे जाने वाला कौन क्लाइंट है? जो हुँ। 12,000 कमा रहा है, क्या वो ढाबे पे खाना खाता है? तो आप थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन जी, कीजिए। जी। अच्छा ठीक है, सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप सरकार के साथ जुड़कर ये कार्य करना चाहते हैं, आप इस कार्य में सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं से फंडिंग भी आ रही होगी, तो ये फंडिंग आपको कहाँ से आ रही है? आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए? देखिए, ये पवन गोयल का प्रोजेक्ट नहीं है। पवन गोयल ये सरकार का ही प्रोजेक्ट है। ओके। पवन गोयल सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिच लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। पवन गोयल का मानना ये है कि दिल्ली में जहाँ इतने लोगों को लाभ मिला है, और ज़्यादा ये लाभ की संख्या दिल्ली के उन लोगों ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। पवन गोयल का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। पवन गोयल को कुछ नहीं चाहिए, सरकार को देना है, कॉर्पोरेट कंपनी देखना है, दिल्ली फूड केयर फंड्स को देना है। वो उसका एक्सेस सरकार के पास ही होगा। सरकार को सपोर्ट करना है, और सरकार ने उन लोगों को सपोर्ट करना है जिससे कि ये बेनिफिट कई लाख लोगों तक जा सके। ओके। सर ये जो कार्य आप कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पद पाने के लिए कर रहे हैं या फिर एक निस्वार्थ मन भावना से कर रहे हैं या फिर इसमें आपका कोई लालच है? देखिए, इसमें मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसको है? सरकार को। फायदा किसका हो रहा है? जनता का। अगर अगर ऐसा जनता का फायदा होता रहे लाखों लोगों को, उन लोगों को देखिए, निजी स्वार्थ क्या होता है? या तो मेरे को करोड़ों रुपए मिल रहे हो, मेरे को मकान मिल रहा हो, या मेरे को कोई पद मिल रहा हो, या मुझे कोई पद फ़ेम दिया तो जा रहा हो। मिलेगा ना? मुझे फेम नहीं चाहिए, आप फेम आप ले लेना। मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा फेम मिलने से उन लोगों को सुविधा मिलती है, उन लोगों के लिए कैंटीन खुलते हैं, तो ये सारा फेम आप ले लेना। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अगर अपना एक चीज़ भी डोनेट करते हैं तो वो वीडियो डाल देते हैं, तो क्या आपका भी यही माइंडसेट है कि अगर मैं खाना खिला रहा हूँ तो मैं फ़ोन पर आना चाहिए, सोशल मीडिया पे छाना चाहिए, लोग मेरा ही गुणगान गाएं, पवन गोयल ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पवन आपका गोयल ये ने तो है? कुछ भी नहीं किया। पवन गोयल तो मांग ही नहीं रहा, कर रही है सरकार, बेनिफिट होगा सरकार का। जो डोनेट कर रहे हैं, आप एक बार देखिए, कोई कोई लोग जाते हैं डोनेट करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो इतनी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, जो हुँ। बाहर से 100 थाली, 200 थाली, 500 थाली लेते हैं, 150 में, और जाके जहाँ पर झुग्गियों में लोग रह रहे होते हैं, या जहाँ लेबर चौक है, वहां पे जाके बांटते हैं। अब उन लोगों को 150 की थाली ना खरीद कर दिल्ली फूड केयर फंड में पैसा देकर उन लोगों की कैंटीन में बैठकर खाने को मिले, तो कितना अच्छा आइडिया हुँ। है। तो मैं तो कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया सरकार की पॉलिसी है। काम बहुत अच्छा है, लेकिन काम में जुड़े हुए लोग हैं, उनका मन साफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
तो जैसे आप बता रहे हो कि मैं इस काम में जुड़ा हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई सिर्फ़ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये भारत के और भी काफ़ी सारे क्या सारे राज्यों में प्रॉब्लम है। तो आप और सब राज्यों के साथ क्यों नहीं जुड़े? जब अगर आप में इतनी निस्वार्थ भावना है कार्य करने की, तो आपको पूरे देश के लिए करनी चाहिए थी, आप दिल्ली के साथ ही क्यों जुड़े? क्योंकि दिल्ली सरकार ने, ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी नीतियां होती है। जी, दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी अपने दिल्ली के लोगों के लिए बनाई। ये जी। बाकी की राज्य सरकार को सोचना है कि क्या हमें ये कैंटीन है, तो मैं तो किसी पद पे हूँ नहीं। ना तो हुँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ना मैं कोई चीफ मिनिस्टर हूँ, ना मैं कोई एमएलए हूँ। जी, मैं इस देश का, इस दिल्ली का नागरिक हूँ। जी। दिल्ली सरकार ने हमारे दिल्ली के लोगों को सुविधा दी है। अब मैं उस सुविधा को और बढ़ाना चाहता हूँ, यही ओके। मेरा मोटिव है। और मेरा मोटिव क्या है कि सरकार कितना करेगी, सरकार के पास और लायबिलिटी है। तो हुँ, ऐसे लोग भी सरकार के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि कैंटीन, नंबर ऑफ कैंटीन बढ़ जाए। ये बात। ठीक है, ओके। सर जैसे आपने बताया कि हर राज्य की अपनी एक नीति होती है, ठीक है? तो आप अगर इस नीति में सफल हो जाते हैं, आपका ये प्लान सफल रूप से लागू हो जाता है और 250 क्या है मैं कहती हूँ 300 वार्ड्स खुल जाते हैं, ठीक है? तो क्या आपका ये मोटिव रहेगा कि मैं और भी राज्यों में इसे स्प्रेड करूँ? यूपी, बिहार, झारखंड जो जिन राज्यों का एक्चुअल में नीड है इस चीज़ की, वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पर आप करना चाहोगे? देखिए, अभी हम दिल्ली पे रहते हैं, हम बाहर जाने, क्योंकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली छोटी नहीं है, दिल्ली में 5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। वोटर्स बेशक 2 करोड़ हो, 5 से 6 करोड़ दिल्ली के लोग रहते हैं। उसके बाद हमारे ये काम करने के बाद हम मेडिकल इश्यूज़ को देखेंगे कि लोगों को अच्छा इलाज मिले, हम सड़कों को देखेंगे, हम पानी, ओके। साफ पानी वहाँ तक पहुँचे उसको देखेंगे। हम दिल्ली के लोगों के हितों में बहुत सारे काम हैं, हम करते रहेंगे। मतलब मेन मोटिव आपका भोजन इन सब से नहीं है, मेन मोटिव आपका दिल्ली के लोगों से है, राइट? दिल्ली के लोगों को सपोर्ट करना है, दैट्स इट। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का मैं नागरिक हूँ, देश का मैं नागरिक हूँ, मेरी राजधानी दिल्ली है, तो शुरुआत तो पहले दिल्ली से कर लें। जी, हमने दिल्ली को संपन्न किया नहीं है, और हम और राज्यों में कहते हैं कि जितने पैर हो ना, जितनी चादर हो उतने ही अपनी पैर पैर फैलाने फँसाने चाहिए। जी। और अपनी-अपनी क्षमताओं का सबको पता होता है। जब हम मार्क्स स्कूल में, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, और जब हमारे 100 में से 75 नंबर आते हैं, या 40 नंबर आते हैं, 95 नंबर आते हैं, 99 नंबर आते हैं, हुँ, तो स्टूडेंट को पता होता है कि हाँ, मैं मैं क्या इतने ही डिज़र्व करता हूँ। जी, वरना सभी सीबीएसई को चैलेंज नहीं कर रहे होते। जी, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। बेशक केजरीवाल जी लंदन, पेरिस करते थे, बना नहीं पाए ना, इसलिए विधायक का चुनाव भी हार गए। आज दिल्ली झीलों सरकार, का शहर कहते थे। हाँ, जिलों का शहर कहते थे, बना भी बहुत दिया सारे था। मेम्स थे। आपने देखा कि वो जी। बाढ़ में भी फेल, शराब में भी फेल, बसों में भी फेल। हुँ। तो दिल्ली की जनता ने अगर दिल्ली सरकार को मौका दिया, दिल्ली सरकार ने 1 साल में इतने सारे काम किए इस चीज़ को, तो मैं इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। सर जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आप दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं। अगर आगे चलकर मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आप किसी पद पर जाते हैं, सरकारी पद पे, ठीक है? ये जो नीति थी ये सरकार का माइंडसेट था, ये सारी की सारी सरकार की सोची हुई चीज़ है। आपका सोचा हुआ प्लान नहीं है, आपने सिर्फ़ इसमें हेल्प की है। आगे चलकर अगर आप किसी पद पर आते हैं तो आप इसी तरीके की और नीतियाँ बनाएँगे या सिर्फ़ सरकार की बनाई हुई नीतियों को स्प्रेड करेंगे? देखिए सर, किसी भी सरकार की नीतियाँ ना खराब नहीं होती। बिल्कुल। सरकार की नीतियाँ अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का तरीका हुँ, भ्रष्टाचारी नहीं होना होना चाहिए, जैसे केजरीवाल सरकार का था। हुँ, अगर आप, एक राजा ईमानदार होगा ना, तो प्रजा भी उसको, प्रजा के अंदर भी बेचैनी नहीं रहेगी, प्रजा भी सुख से रहेगी। तो राजा का, जिसके ऊपर मेन ज़िम्मेदारी है, उसका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नीतियाँ हैं, उनको सही से लागू करना, हुँ, जैसे अब पानी की लाइनों का एग्ज़ाम्पल देते हैं। ठीक है। कई ऐसी कॉलोनी हैं, जहाँ पानी टाइम से नहीं पहुँच रहा, हुँ, या पानी नहीं है, उस लाइनों को बढ़ाना कि वहाँ तक लोगों को टैंकर की जगह पानी की लाइन। अब सड़कें, कहीं गलियाँ टूटी पड़ी हैं, उनको बनवाना, सीवरों की प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना, पार्क को मेंटेन करना, स्कूल को मेंटेन करना, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई को। हाँ, अगर हम इन नीतियों की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ ले लें और उन पे काम करना शुरू करें, तो हम बहुत अच्छा विन कर सकते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगी, इस नीति से थोड़ा-सा अलग पर्सनल रहेगा, हाँ, हाँ। है ना? क्या नागरिक की ज़िम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति कि सरकार अगर कोई नीति निकाल रही है, तो हम उस नीति को अपनाएँ या हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो एटलीस्ट हम सरकार को ये बताएँ कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। या सिर्फ़ बुराई करना या सिर्फ़ ये बताना कि हमारे देश में यहाँ कूड़ा है, हमारे देश में यहाँ भुखमरियाँ, यहाँ हमारे देश में यहाँ पर रेप केसेज़ हो रहे हैं, सिर्फ़ बताने से ही सरकार को पता चल जाएगा या आपको खुद को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? इस चीज़ की भी नॉलेज नागरिकों तक आप पहुँचाएँगे या किस तरीके से आप करेंगे? आपने बात करी है, इसका सीधा-सा मतलब सेल्फ अवेयरनेस की बात करी है।
सबसे बढ़िया। नहीं सर, सेल्फ अवेयरनेस होगी जब मैं किसी चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ। मान के चलिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ गाज़ीपुर में जो कूड़े का ढेर है, पहाड़ है जो, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे पहाड़ है, सदियों तक कोई भी सरकार आके नहीं हटा रही है। तो मेरा सिर्फ़ बात करना ही सरकार के लिए काफ़ी है, देश के लिए काफ़ी, या फिर अगर मुझे वो चीज़ बुरी लग रही है, तो मैं खुद भी अपने हैंड से जितना हो सके वो करूँ। तो ये माइंडसेट मेरा खुद का है। हर इंसान इस तरीके से नहीं सोचता। तो क्या सरकार को इस तरीके की सोच डेवलप करने के लिए किसी प्रकार की नीति निकालने की ज़रूरत नहीं है? सर देखिए, सरकार ने ना किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर काउंसलर, एमएलए, एमपी और सीएम इसीलिए बनाए होते हैं। इनका काम क्या होता है कि यहाँ के लोकल मुद्दों को देखना और उन पे काम करना। आपके लोकल मुद्दों की बात की। आपने कहा कि कोई रेप हो जाता है, कोई यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है, कोई यहाँ पे गलियों में प्रॉब्लम है, हर हर तरीके जगह से। कूड़ा पड़ा हुआ है, जी, यहाँ पे साफ-सफाई सही से नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो ये लोकल लीडरशिप इसीलिए ही होती है। अब ओके। हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, 10, 20, 50 लोग आरडब्ल्यूए के, एक सोसाइटी के, एक एनजीओ के मिलकर जाएँ, उस न लोकल लीडर से मिलें, उसके साथ बड़े लीडर पे जाएँ, उसके साथ सीएम से मिलें। ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। अब हम क्या करते हैं, हमने वीडियो बनाई, दैट्स इट। हमने हुँ, फ़ोन कर दिया, दैट्स इट। हुँ, तो आप इसको सेल्फ अवेयरनेस ही कहते हैं कि हम आएँ, अपने साथ 10-20 लोग जोड़ें, जाके नेताओं से, जाके अधिकारियों से मिलें। खाली फ़ोन कर देने से काम नहीं होता। हुँ, आप अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, आप सुबह नहाते हैं, आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो इस काम की भी ज़िम्मेदारी लें। जी, इसको सेल्फ अवेयरनेस ही कहते हैं। हमें खुद को, जब तक हम खुद जागरूक हों और जागरूक लोगों को साथ करें। इकट्ठा करें। हुँ, हमारे को वीक में 1 दिन तो ऑफ मिलता है और किसी दिन हम लीव ले भी सकते हैं। साल में हुँ। किसी भी एमएनसी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, कहीं भी एक छुट्टियाँ होती हैं, तो ये ज़िम्मेदारी तो आपको लेनी कहीं पड़ेगी घूम जैसे आप घर के कहीं हैं। घूमने जाते हैं तब भी तो छुट्टी लेते ही हैं। राइट। तो ये खुद के अंदर आना चाहिए सारी चीज़ें। ये जो आपने नीति की बात करी भोजन व्यवस्था की, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ हमें सरकार पे थोप देनी चाहिए या फिर अमीर वर्गों को सामने से आना चाहिए और इसमें अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देना चाहिए? देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, सरकार ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। सरकार ने 100 नंबर्स का आंकड़ा पूरा कर दिया। अब बात ओके। 150 की है, तो सरकार के ऊपर और भी लायबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली की वो जनता, क्रीमी लेयर, उन उन लोगों के काम आए सरकार के साथ मिलकर, जो क्रीमी लेयर को और क्रीमी बना रहे हैं। ओके। क्योंकि मैन पावर की वजह से ही तो कोई बहुत रिच हो रहा है। हुँ। उस क्रीमी लेयर के काम तो आदमी ही कर रहा है। हुँ। मशीन को तो आदमी ही चला रहा है, उनकी गाड़ी को तो आदमी ही चला रहा है, उनके घरों में सफाई तो आदमी कर रहा है, उनके रेस्टोरेंट में उनका ऑर्डर तो डिलीवर वही कर रहा है, हुँ। उनकी शादियों में भी तो वही काम कर रहा है। तो क्यों ना जिनकी इनकम कम है, हम उनके लिए आगे आएँ और एक स्टेप उठाएँ। हुँ, जब हम हुँ। डोनेट करते ही हैं किसी न किसी ओकेशंस पे, तो थोड़ा बहुत सब, अगर 100-100 रुपए भी अगर दिल्ली के लोगों ने सोच लिया है, 1 करोड़ लोगों ने भी अगर ये सोच लिया कि हमें 100 रुपए डोनेट कर रहे हैं, तो 100 करोड़ 100 रुपए हो करोड़ जाते हैं। हाँ, सिंपल सी बात। इनफ फंड है वो तो। जी, जी। 15 डेज़ का होगा, हुँ? 15 डे चैलेंज वाला होगा। ये तो शुरू में शायद पूछ लो दोबारा। हाँ, सर जैसे पवन जी आपने जैसे बताया कि आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, तो आपने ये 15 दिन का चैलेंज ही क्यों रखा? 20 दिन का रख सकते थे, 1 महीने का रख सकते, 10 दिन का रख सकते थे, 15 दिन ही क्यों? क्या सोचा आपने? देखिए 15 दिन इसलिए सोचा क्योंकि ये टॉपिक आज हमने उठाया है, आज हमने बात की है, फिर कल लोग भूल जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं हुँ, डेली बात करता रहूँगा, लोगों से मिलूँगा, लोगों को देखूँगा, लोकेशंस दिखाऊँगा। तो मैंने अपने लिए इस चीज़ को जोड़ा है कि जब तक मैं ही मेहनत नहीं करूँगा, तो किसी और से क्या उम्मीद करूँगा? ओके। ये 15 डे चैलेंज इसलिए। आपने जैसे बताया कि 15 डेज़ चैलेंज मैंने इसलिए करा है, तो आपके साथ काफ़ी सारी टीम भी तो सर आपकी जुड़ी होगी, कुछ नाम भी तो होगा ना आपके इसमें से? आप अकेले सिर्फ़ पवन आपने जैसे कहा कि पवन गोयल के नाम पे कोई भी चैरिटी नहीं देगा, किसके नाम पे देगा? कुछ होगा या फिर सरकार ने जब शुरू किया था तब तो आपको नहीं लगा होगा कि मुझे शुरू करना चाहिए सरकार के साथ। आपने कब सोचा कि मुझे इस चीज़ में भागीदार बनना चाहिए? जी, मैंने मुझे दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। दोनों जी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि इन कैंटीन्स के अंदर जो लोग खाना खा के जा रहे हैं, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओके। सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। साफ-सुथरा खाना मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, 2 टाइम मिल रहा है। तो मेरे माइंड में आया कि जिस लोकेशन पे नहीं है, वहाँ भी तो लोग रहते हैं। सरकार तो दिल्ली में भाजपा की है, तो हुँ, क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए। इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाएगा? सरकार ने 100 तो सरकार के पास जितना बजट था, सरकार ने 100 कर दिया। अब सरकार क्या है, एक इस पे दिल्ली फूड केयर फंड्स के नाम से एक पॉलिसी बनाएगी। ओके, पॉलिसी सरकार बना सकती है, सरकार के पास पावर है। ओके। उस पॉलिसी के तहत वो क्रीमी लेयर से एक अप्रोच करेगी, एक रिक्वेस्ट के माध्यम से, और लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि आएँ और इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस काम में दिल्ली की जनता के लिए सहयोग करें।
तो इसका फायदा ये मिलेगा कि सरकार के पास फंड रेज होगा, उस फंड से और कैंटीन इसमें खोली जाएंगी। ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपकी कोई टीम है, कोई नाम है, क्या है? मेरी टीम जो है वो सरकार है, और मैं रिक्वेस्ट जिनसे कर रहा हूँ वो क्रीमी लेयर, हायर क्लास, वो मेरी दूसरी जनता है। टीम है। ओके। फर्क सिर्फ क्या होता है, जैसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। हुँ, एक शादी के अंदर फार्म हाउस में 500-600 लोग आते हैं, हुँ, लेकिन उन परिवारों को जोड़ने वाला कौन होता है? सिर्फ एक बिचौलिया, हुँ, एक मीडिएटर, लड़की वाले लड़के वाले को मिलाता है, वो शादी अरेंज होती है और 600 लोग वहाँ पे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उसी तरीके से कभी कभी ना माइंड सेट और प्लान और पॉलिसियां इतनी सुपरहिट हो जाती हैं कि जनता को बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना सा ही है कि इस फूड चेन को बढ़ाया जाए। ये सरकार का बहुत बेहतरीन कदम है, इसको और बढ़ाया जाए। जनता को इससे बहुत सुख हो रहा है, और आने वाले हर वार्ड में 250 वार्ड, किसी भी साउथ दिल्ली में ले लीजिए, नॉर्थ में ले लीजिए, वेस्ट में ले लीजिए, आप सेंट्रल दिल्ली में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका इनकम और सोर्स कम है। अब सपोज कीजिए 12-13 हज़ार रुपये किसी की सैलरी है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, अगर उनको 2 टाइम में खाना मिल जाएगा तो कितना उनको इकोनॉमी से सपोर्ट मिलेगा? उनके मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये बच जाएंगे, वो बेचारे को सेविंग कर पाएंगे। तो सरकार के इस पहल करने से उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, या जो लोग सड़क पे रहते हैं, या जो लेबर क्लास है, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो सरकार से इस धर्म सूत्र के माध्यम से, क्रीमी लेयर के माध्यम से रिक्वेस्ट है क्रीमी लेयर और गवर्नमेंट से, या जो लोग डोनेट करते हैं, कि इस मुहिम में मेरा साथ दें। आप लोग, दिल्ली के लोग, ये धर्म सूत्र के लोग, इसको देखने वाले लोग, इस चीज को इतनी ऊपर ले जाएंगे कि लोगों का बहुत भला हो जाएगा। ठीक है। सर, दिल्ली के जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें सीएसआर के साथ मिलके क्या अटल कैंटीन योजना का योगदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल योगदान करना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसे? आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। जैसे अभी हम पॉडकास्ट के बीच में हमने बात की, हम कूड़ा ना फैलाएँ, हम खाना वेस्ट ना करें, तो ये भी हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। अगर हम किसी लोगों से सर्विस ले रहे हैं, सपोज़ करो आप रोड साइड पे कोई बैठा है, कोई भुक्किया बना रहा है, वो है कौन? पूरे दिन धूप में बैठा हुआ है, हो सकता है पूरे दिन एक भी भुक्का ना बिके। किसी ओकेशन पे बिके, किसी शादी पे बिके, बाकी खाली बैठा है। लेकिन उसे ये तो पता है कि यार आज काम नहीं हो, चलो खाना तो मैं खा ही लूँगा यार। खाने की तो टेंशन नहीं। आज मैंने, बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजिस पे रोज कमाते हैं, रोज खर्चते हैं। जब तक वो कमाएंगे नहीं, कभी कभी आप हर एरिया के अंदर मोस्टली लेबर चौक होती है, वहाँ पे क्या है कि आपको हर तरह की लेबर मिल जाएगी जो आपके घरों का काम करती है। किसी में कभी कभी क्या होता है, उन बेचारों को रोजगार नहीं मिलता, मैं उनको देखता हूँ। तो अब आप सोचिए कि उनको डेली कमाना है और अपने बच्चों को भी पालना है। आज अब उनके पास काम नहीं है, तो उनको ये तो चिंता नहीं है यार, चल काम नहीं मिला कोई बात नहीं, रोटी तो मिल ही जाएगी दोपहर की और रात की, पेट तो मैं भर लूंगा। तो सरकार ने जो ये पॉलिसी लाई है, सरकार की जो स्कीम है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी सी विनती है आप सभी लोगों से कि इसको बढ़ाएं, सपोर्ट करिए। हाँ, तो ये इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। आप मेरा नाम भी ना लीजिए, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। सर, नाम से याद आया मुझे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन नाम से मुझे याद आया कि ना, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हो, उस तरीके की बातें करते हुए मैंने हर किसी को सुना है। ठीक है, हर कोई समाज सेवा करता है, हर कोई बिजली, पानी, खाना पीना, गरीब वरीब सब देखते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सरकार से भी आगे का सोचते हैं। मैंने आप जैसे पहले आदमी देखे हैं कि सरकार ने अगर 100 वाट खोले तो आप 250 तक ले जाना चाहते हो। उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, आपके दिमाग में कैसा है, आपके मन में ये बात कैसा आई पवन जी कि सरकार ने अगर 100 टच करा है तो मैं इसको 250 तक लेके जाऊँगा? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। एक्चुअली क्या, इंसान के ना बेसिक नेचर्स होते हैं जी। तो आप अगर मेरी फेसबुक आईडी देखेंगे तो मैं कभी बंदरों को खाना खिला रहा होता हूँ, कभी गौशाला जा रहा होता हूँ, कभी सर्दियों में लोग सो रहे थे कंबल उड़ा रहा होता हूँ, कभी उनके खाने की व्यवस्था कर रहा होता हूँ। कोरोना में मैंने बहुत काम किया, और ये मेरा बचपन से बेसिक नेचर था। अभी कुछ सालों से ही मैं सोशल मीडिया पे चीजें दिखाने लग गया। सोशल मीडिया पे मेरे ये सब करने का रीजन सिर्फ इतना है, दिखाने का, कि अगर एक आदमी ने भी ये देखकर ये सीख ले ली तो मेरा सपना तो साकार हो गया। अगर मैं 50 कंबल बांट के आया, किसी और दूसरे ने 10 कंबल भी बांट दिए, इवन 10 उन जरूरतमंदों तक तो कंबल पहुंचे। अगर मैंने 50 थाली बांट दी और किसी और ने 10 भी बांट दी, या 100 भी बांट दिया, 200 भी बांट दिया, बहुत ज्यादा भी कर दिया, तो मेरा सपना तो साकार हो गया। ये ह्यूमन नेचर होता है बेसिक। कोई तो चींटी को मार रहा होता है और कोई चींटी को आटा दे रहा होता है, तो ये हमारे नेचर पे डिपेंड करता है।
अगर हम हिंदू हैं, हमने हिंदुइज्म को देखा है, जी आप अगर हमारे फेस्टिवल्स को देखेंगे तो हर फेस्टिवल पे, हर त्योहार पे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे मावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, कोई ना कोई भंडारा लगा रहा होता है। आपने इवन गुरुद्वारों में भी देखा होगा, पुण्य में लंगर चल रहे होते हैं, मंदिरों में भंडारे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये किस लिए होते हैं? ये उन लोगों के लिए होते हैं कि जिन लोगों तक सुविधा पहुंच जाए। अब सरकार ने ये पहल कर रही है, एक छत के अंदर जहाँ पर एक इतनी अच्छी सुविधा है बैठने की, टोकन लेने की, लाइन में लग के अच्छा साफ सुथरा खाने की, तो क्यों ना हम दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, बस यही इरादा है मेरा। सर, जो अटल कैंटीन योजना है वो 100 तक सीमित थी, ये 250 तक ले जाने वाली आपकी खुद की सोच है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ तक है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या है इसका थोड़ा बता दीजिए हमारी दिल्ली की जनता को। देखिए, जब जब दिल्ली फूड केयर फंड खुलेगा, वो अकाउंट खुलेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट ही होगा, उसके अंदर हर डाटा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी पेमेंट देगा, एक तो टैक्स फ्री रहेगा, ओके। टैक्स फ्री रहेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, सरकार उस अकाउंट को बिल्कुल सोशल करेगी, बिल्कुल ऑनलाइन दिखाएगी कि किसने फंड दिया, कहाँ से दिया, कितना दिया, कोई भी इसकी जानकारी लेता है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल है ये कैंटीन खुले, आपने कैंटीन खुलने से पहले ही उस पर क्वेश्चन कर दिए, तो मुझे लगता है कि बजाय किसी को डर दें, हम ये रिक्वेस्ट करें कि आए और आप इस कैंटीन्स को बढ़ाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर नेगेटिव क्वेश्चन ना पूछें, आप पॉजिटिव बात करें। ठीक है सर, ये जो स्कीम है ये एक वेलफेयर है या फिर एक पॉलिटिक्स वोट बैंक? देखिए, मेरे तो कोई चुनाव नहीं है, जी दिल्ली में भी कोई चुनाव नहीं है, जी मैं किसी पद पर भी नहीं हूँ, ना मैं काउंसलर हूँ, ना एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, जी और दिल्ली में चुनाव होने में भी पौने 2 साल हैं। जी। तो ये तो पॉलिटिकल तो है ही नहीं। और अगर कोई, मैं मान लो मुझे कहीं से टिकट भी मिलती है, तो मैं वहां का सोचूंगा ना, पूरी दिल्ली का क्यों सोचूंगा? दिल्ली में 250 वार्ड है, टिकट मिलेगी तो एक वार्ड से, मैं एक वार्ड का सोचूंगा, 250 वार्ड का क्यों सोचूंगा? ये मैं जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। टिकट मिलेगी एक जगह से, और वो भी मुझे क्यों मिलेगी? मेरे से अच्छे बेहतर बहुत लोग हैं। तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये दिल्ली की जनता के ये लिए, आपके खुद का ये मेरा मसली। बेसिक नेचर है। ठीक है, ओके, डन। अगर अमीर लोग इस योजना में चैरिटी देते हैं तो क्या उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग से जी सरकार मजबूत हो रही है, तो सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों तक बेनिफिट दे, बिल्कुल। क्योंकि सरकार इसमें स्ट्रांग होती है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। अटल कैंटीन जो योजना है सर, ये दिल्ली की सबसे बड़ी रिफॉर्म योजना है, ये आगे चल के बन सकती है, आपका क्या ख्याल है? मेरी नजरों में तो अभी बहुत बड़ी योजना है। जी, इससे आज पहले मैंने नहीं देखा ये दिल्ली में इस तरीके का आपने कुछ। खुद ही आंसर दे दिया। जी और आप एक चीज समझिए कि कोई भी पॉलिसी अगर लागू होती है और उससे जनता को सीधा बेनिफिट मिलता है, तो उससे अच्छी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक यही तो चाहती है कि हमारे को स्कूल अच्छे मिले, हमें कॉलेज अच्छे मिले, हमें अस्पताल अच्छे मिले, हमें रोड, हमें मेट्रो, हमें रेलवे, हमें फ्लाइट, हमें शौचालय, हमें बिजली, हमें पानी। सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, इसलिए कभी भी जब सरकार टैक्स के लिए और जब भी बजट के लिए बजट पेश करती है, तो लोग टीवी पे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। और हमारी सारी नीतियां, आप एक हाउस वाइफ हैं, आपका जो किचन का बजट है, टैक्स बढ़ने या घटने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो जितने भी लोग कंपनीज में काम करते हैं या जिनकी फिक्स सैलरीज हैं, उनकी किचन का बजट भी फिक्स होता है। अगर सिलेंडर बढ़ गया, दूध पेट्रोल या कोई महंगाई आ गई, तो ऑटोमेटिकली उनकी किचन का बजट भी बढ़ गया। तो सरकार के ऊपर ये पब्लिक बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो सरकार, अगर ईमानदार सरकार आती है, ईमानदारी से काम करती है और उस पैसे को जनता के हित में लगाती है, तो जनता को तो यही चाहिए। पब्लिक की डिमांड क्या है कि हमारे को सारी सुविधा मिले, चाहे वो कानून व्यवस्था से हो, चाहे वो भोजन व्यवस्था से हो, या सरकार का, दिल्ली का, देश का नाम रोशन करने से हो। सारी पॉलिसी सरकार पर निर्भर करती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अब जो हमारा प्लान है, ये खाली सरकार के भरोसे पे नहीं है, ये दिल्ली की क्रीमी लेयर के भरोसे भी है, ये उन लोगों के भरोसे भी है जो फंड्स डोनेट करना चाहते हैं। तो आओ हम सब मिलकर साथ दें सरकार का, अपने आप का, और उन लोगों के काम आए जो लोग हमारे काम करते हैं। हम किसी ना किसी चीज से जुड़े ही हुए हैं। हमारे लिए कौन काम कर रहा है? हमारे लिए वो काम कर रहा है जो पार्किंग में हमारी गाड़ी लगवा रहा है। पूरे दिन धूप में खड़ा है, हमने एसी गाड़ी स्टार्ट करी, एसी में आए, एसी में गए, वो हमारे लिए पार्किंग कर रहा है। हम गाड़ी में बैठे हुए, फल वाले को बोला भैया सुनना जरा, वो हमारे गाड़ी में बैठे बैठे फल दे रहा है, हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं।
हम किसी को बोल रहे हैं हमारा सामान यहाँ से वहाँ छोड़ रहे हैं, वो रिक्शा वाला हमारा सामान छोड़ रहा है, कोई रिक्शा वाला हमारा सामान लेके आ रहा है, कोई सड़क पे बेचारा मोची बैठा हुआ है, जूते पॉलिश कर रहा है, धूप में बैठा हुआ है छाता लगा के, जी। हम उनके लिए सोच रहे हैं। तो हम जिनके लिए सोच रहे हैं वो हमारे ही काम आ रहे हैं। जी। हमारी दिल्ली मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी देश की राजधानी। तो इसलिए भोजन पे सबसे बड़ा फोकस किया गया है कि अगर अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि इन कैंटीन के अंदर खाना बहुत अच्छा है, आप जाएंगी, आप सर्वे करेंगी तो वहाँ की क्वालिटी देखेंगी, बिल्कुल वहाँ का जी। सिस्टम देखेंगी, जी। उनकी मैनेजमेंट देखेंगी, उनका काम करने का तरीका देखेंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मन में भी ख्याल आएगा। और आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट की सीएम ने भी खुद खाना खाया है, वहाँ के नेताओं ने भी खुद खाना खाया है। वीडियोस और देखी हैं देखिए मैंने। ना जी। आपने वीडियोस, तो वैसा ही खाना सबके लिए इक्वल है। तो अगर अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, लोगों को सहूलियत मिलती है, तो इससे अच्छा कदम मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे अपना क्रेडिट नहीं चाहिए। सरकार सिर्फ नीतियाँ निकाल सकती है, बेसिक एटिकेट्स तो आप लोगों को खुद ही अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। सरकार आकर आपको ये नहीं सिखाएगी कि आपको सीधे हाथ से खाना खाना है, उल्टा हाथ से खाना है, वो सिर्फ खाना परोस सकती है। जी। सर, जैसे मैंने अभी तक आपसे जितनी बात करी है, मुझे ये दिखा है आपकी बातों में कि आप सरकार की नीतियों से खुश बहुत हैं। सरकार की नीतियों को सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन इस अटल कैंटीन योजना से पहले भी सरकार ने ऐसी योजनाएँ निकाली हैं जो गरीबों के लिए, लाइक उज्ज्वला योजना हो गई और मैं कहूँ आयुष्मान भारत योजना हो गई। तो इनमें आपने कभी मतलब इस तरीके का सपोर्ट दिखाया जिस तरीके का आपने इस अटल योजना में दिखाया है? देखिए, एक साथ हम 5 स्कीमें नहीं चला सकते। सरकार के ऊपर लायबिलिटी है। नहीं, सरकार ये की, जो एक ये तो सुनिए, जी, उसी में आ रहा हूँ। जी। जी। लंबा बोलना है ना? सुनिए। आपने जैसे 3 स्कीमों का नाम लिया, पीएम उज्ज्वला योजना का लिया, आयुष्मान सेवा योजना का लिया, सरकार की आपने नीतियों का नाम लिया, प्लस में आपने कहा, क्या कहा कि आपका फोकस केवल इसी नीति पर क्यों है? हुँ। देखिए, सरकार हर सेक्टर में काम कर रही है, सरकार हर नीतियों पे काम कर रही है। सरकार के ऊपर अभी हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है कि जो भोजन की व्यवस्था सरकार की जो ये नीति है, इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ा कर दिया जाए। तो अगर हम सरकार को उस पे कहेंगे, इस पे भी बढ़ाओ, उस पे भी बढ़ाओ, उस पे बढ़ाओ, सारा सिस्टम तो हैंग हो जाएगा। सरकार भी तो बाउंड है, सरकार के पास भी तो लिमिटेड फंड है। तो हम उन नीतियों पे और ध्यान नहीं दे सकते। हमें इस नीति पे, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी वो नीतियों पे काम कर रही है। आपने पीएम उज्ज्वला योजना की बात की, पीएम उज्ज्वला योजना के भी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। वो एक जी, गैस सिलेंडर बिल्कुल। की योजना थी जिसके अंदर चूल्हा भी फ्री मिला था। हुँ, 2014 से पहले भारत के अंदर 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। हुँ। आज 2026 में 36 करोड़ गैस कनेक्शन है। जी, बिल्कुल। 10 साल के अंदर 10-11 सालों के अंदर लगभग 22 करोड़ सरकार ने गैस कनेक्शन बांटे। उसके अंदर पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ कनेक्शन है, जिसके अंदर पहला गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और उसमें सिलेंडर भी सब्सिडी 500 रुपए में दिया जाता है। तो तो सरकार तो उन पे ऑलरेडी काम कर रही है। अभी हमारा स्टेट का जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि फंड्स की जरूरत है। सरकार ऑलरेडी इस लक्ष्य पे ऑलरेडी काम कर चुकी है। सरकार ने अपनी तरफ से काम कर दिया है। अब पब्लिक को, क्योंकि दिल्ली की जो क्रीमी लेयर है या जिनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आए, समाज के हित का काम करें। उन लोगों के लिए वो काम में आ रहे हैं जो लोग उनके लिए काम करते हैं। ये बात है। सर, मैंने अभी तक आपसे जितने भी सवाल करे हैं वो एक जनता के नज़रिए से करे हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी मेरे नज़रिए से। अगर सरकार इतनी अच्छी है, अगर क्या अच्छी है मेरे नज़रिए से, 2014 से पहले का भारत और 2014 से के बाद का भारत में बहुत फ़र्क है। आधे लोगों को ये नहीं दिखता है, इसके पीछे रीज़न क्या है सर? अगर मेरे सामने एक नॉर्मल कोयले वाली रेलगाड़ी की बजाय एक वंदे भारत आ रही है, उसके बाद भी अगर मुझे दिख रहा है कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो कमी सरकार में है या जनता में? इस नज़रिए को आप किस तरीके से बदल सकते हैं? क्योंकि अगर ये नज़रिया आप नहीं बदल पाएँगे, तो आप कितनी भी स्कीमें चला लें, कितना भी योगदान दे लें, वो आपका सफल होते-होते कहीं न कहीं रह जाएगा, क्योंकि सपोर्ट आपको सबका ही चाहिए। आप सिलेक्टिव जनता नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ़ हिंदू जनता चाहिए, मुझे सिर्फ़ गरीब जनता चाहिए। जनता आपके लिए सारी बराबर है, चाहे वो कितनी भी अमीर हो, कितनी भी गरीब हो। लेकिन ये इस माइंडसेट के साथ आप सबके लिए तो काम नहीं कर सकते, तो इसको भी बदलना आपको पड़ेगा। उसको आप किस तरीके से करोगे? आपका सवाल सीधा-सा है कि सरकार की अगर पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, तो जनता तक वो पहुँच नहीं पा रही है, या जनता उस पे विश्वास नहीं कर पा रही है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी। देखिए, आज की डेट में सबके पास स्मार्टफ़ोन है, और मेरा इस ध्रुव धर्म सूत्र के माध्यम से ये उन लोगों को अपील है
कि आप ना, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि 2014 से पहले गैस के सिलेंडर कितने थे, अब कितने हैं? एयरपोर्ट्स कितने थे, अब कितने हैं? रेलवे तब कितनी थी, अब कितनी है? जो 48 करोड़ खाते खुले, वो पहले क्यों नहीं खुले? जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में बेटी के जन्म पे, बेटी की शादी पे, बेटी के पढ़ाई पर जो सुविधा दी जा रही है, वो पहले क्यों नहीं थी? तो सरकार की नीतियों को आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। सर, आप ऐसे पूरी दिल्ली का ठेका लेके जो चल रहे हैं कि मेरे को दिल्ली के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, तो इसमें आपका एक्चुअल में मोटिव है क्या? मुझे नहीं लगता कि आपका निस्वार्थ भावना से एक सेवा के लिए है। कहीं न कहीं होता है, किसी को राजनीतिक पद चाहिए होता है, किसी को फ़िल्मों में आना होता है, किसी को फ़ेमस होना होता है, किसी को लोगों का प्यार चाहिए होता है, सिंपल। तो आपका बेसिकली मोटिव क्या है? आप एक लालच में आके कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, सच बोलूँ तो आप निस्वार्थ भावना से तो नहीं कर रहे, तो आप एक्चुअल में जो आपके मन में है, वो एक बार कैमरे पे आप बोलिए। जी, सवाल सही है, क्योंकि कोई भी अगर आदमी आज की डेट में किसी को अपने घर में चाय पिलाता है, नाश्ता कराता है, खाना खिलाता है, कुछ ना कुछ पीछे मोटिव होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जी। और या तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, इंस्टाग्राम पे हिट हो जाओ, यूट्यूबर पे हिट हो जाओ, तो आपको उनसे पैसा आने लग जाएगा। हाँ, वो लोग अपनी बात करते हैं, हाँ। वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, वो अपने आप को सुपरस्टार बन के दिखाते हैं, वो जनता की बात नहीं करते। हुँ, अगर ये स्कीम मेरी लाई हुई होती तो मैं मान लेता, ये स्कीम में मैंने फंड लगाया होता मैं बिज़नेस का, तो मैं मान लेता। ये स्कीम कौन लाया? गवर्नमेंट। हुँ, ये स्कीम कहाँ चल रही है? मल्टीपल लोकेशंस पे चल रही है। हुँ। मैं क्या चाह रहा हूँ? इसमें इम्प्लीमेंट सरकार की नीति है, क्रेडिट मिलेगा सरकार को, फंड जाएगा दिल्ली फूड केयर फंड को। पवन गोयल का क्या रोल है? कुछ भी नहीं है, रोल नंबर बनेंगे सरकार के। सरकार किनको माला पहनाएगी? जो सबसे ज़्यादा फंड देगा। सपोज़ करो किसी कंपनी ने सरकार को इसमें 20 लाख की डोनेशन दे दी, हुँ, तो सरकार अपने पोर्टल पे उस 20 लाख डोनेशन देने वाले को बुलाएगी, उसे माला बनाएगी, उसका स्वागत होगी, अखबार छपेंगे उसके, हुँ, 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 पॉपुलैरिटी मिलेगी उसको, हुँ, नंबर बनेंगे गवर्नमेंट के। हुँ, मेरा सिर्फ निजी स्वार्थ इतना है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा सिर्फ निजी स्वार्थ सिर्फ इतना सा है हुँ, कि एक्चुअल यूजर को बेनिफिट मिले। मैंने जी। बताया ना, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, हुँ, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है। जी। तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो मुझे ना ही तो इसमें फेम मिलेगा, ना ही नेम मिलेगा, ना ही पैसा मिलेगा, और ना ही मुझे कोई माला मिलेगी। लेकिन मुझे जो सुकून मिलेगा ना, शायद ही किसी को मिलेगा। इस पहल से, जी। दिल्ली गवर्नमेंट की पहल से, दिल्ली सरकार की शक्ति की वजह से, कॉर्पोरेट लोगों की शक्ति की वजह से उन हजारों लाखों लोगों का फायदा होगा, वास्तव में जो नीडी हैं। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा हिंदू धर्म कहता है सर्वधर्म सम्मान। हम सभी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे में दया है। हिंदुओं की एक क्वालिटी है, अगर उनका दो लोगों में झगड़ा है ना, तो उन दो लोगों में, उन दो लोगों के परिवारों में नहीं है। तो हुँ, हिंदू बड़ी सॉफ्ट कौम है, और मेरा तो नेचर ही रहता है। मेरा आज तक एक भी मेरे खिलाफ कोई ना मुकदमा है, ना कोई एफआईआर दर्ज है, और ना ही मेरे ऊपर कोई चीटर का रिकॉर्ड है, और ना ही किसी ने ये कंप्लेंट किया कि इसने 10 रुपए भी किसी के देने हैं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पे अपना मकान है, मेरे पे अपना घर-बार है, मेरा अपना परिवार है, मुझे कोई इसमें कोई लालच, कोई निस्वार्थ, कोई पोस्ट, कुछ नहीं है। नंबर बनेंगे सरकार के, माला पहनेंगे कॉर्पोरेट लोग, हुँ। लेकिन सुविधा मिलेगी उनको जो एक्चुअल यूज़र हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि उन लोगों तक सुविधा पहुँचे। जी। ठीक है। पवन जी, जैसा आपने बताया कि आप सिंपली सेवा करना चाहते हैं, आपको सुकून मिलेगा। सरकार आपके साथ मिलके वर्क क्यों करेगी? अगर आपको इतना ही है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, तो आप अलग हट के भी कर सकते थे। जी। आपने एक बनी-बनाई योजना में ही अपना नाम, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, ठीक है। सरकार ऑलरेडी एक योजना बना रही है, आप अलग से बनाते अगर आपको इतना था तो। अगर आपको यही है, मुझे मेरा करना है, तो आपने सरकार में ही इन्वॉल्व होके क्यों करा? इसके ब पीछे मैं नहीं मानती कि कोई निस्वार्थ भावना है, सिंपली सी चीज़ है, कोई राजनीतिक मुद्दा है ज़रूर इसके पीछे। तो आप बताइए आप कैमरे पे थोड़ा। देखिए, इस एक कैंटीन को खोलने के लिए मुझे लगता है कि 50 लाख रुपए के आसपास चाहिए। मेरे पास तो बिल्कुल। 50 लाख रुपए है नहीं, जो मेरा निजी मुद्दा हो कि मैं 50 लाख रुपए सेवा भाव में खर्च कर दूँ। मेरे भी अपने 3 बच्चे हैं, मेरा भी अपना फैमिली है, मेरा भी परिवार। मैं चोर उचक्का, बेईमान, 2 नंबर का फ्रॉडी तो होने की मेरी इनकम करोड़ों रुपए की है। जी, जी। तो सरकार की ये नीति चल रही है। हुँ, सरकार
सरकार इस नीति को ऑलरेडी चला रही है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है, जो बेचारे गरीब हैं, जो सड़क पे भूखे मर रहे हैं, दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 बन जाए और सबको भोजन मिले, यही मेरी मुहिम है। और ओके। मेरे ऐसा करने से उन लाखों लोगों का फायदा होता है। तो फिर मैंने बताया ना कि अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे और हमारे ऐसा करने से कोई कंबल बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई राशन डाल रहा है, कोई किसी का बिजली का बिल भर रहा है, कोई किसी का जॉब लगवा रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए? मेरी सिर्फ इतनी सी नीति है। मैंने ओके। बताया ना कि पैसा मेरे पास नहीं आएगा, सरकार के पास आएगा। नंबर बनेंगे कॉर्पोरेट लोगों के बनेंगे, और बनने भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार को उनको रिवार्ड भी देना चाहिए। जो लोग इस मुहिम में आगे आते हैं, जो डोनेट करते हैं, सरकार को उनको, मेरे को कोई मेरा काम सिर्फ इतना सा है, मीडिएटर वाला। सिर्फ मीडिएटर का मेरा काम है। मैंने एक मुहिम चलाई है, सरकार से प्रार्थना करके, कॉर्पोरेट लोगों से रिक्वेस्ट करके, जनता के हित की बात की। सर ठीक है, ये सब जैसे आपने बताया, लेकिन अगर कोई इंसान एक्चुअल में जुड़ना चाहता है इस मुहिम से आपके साथ, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा? आपका कोई नंबर है, आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई आईडी है, तो वो ज़रा जनता को बताइए किस तरीके से हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पवन गोयल के नाम से जो मेरी आईडी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है। मेरा नाम नंबर है। मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरा जन्म हुआ है। तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा फ़ोन नंबर आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा, मेंशन होगा। आप मुझे बुलाएँगे, मैं तुरंत आ जाऊँगा। दिल्ली बहुत छोटी-सी है, मुझे आने में किसी भी लोकेशन में, किसी भी कॉर्नर में 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, और मैं सरकार में सीएम के साथ, आपके साथ चलने के लिए कहीं भी तैयार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने का, क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव पॉडकास्ट रहा है हमारा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है और काफ़ी सारी चीज़ें पर्दाफ़ाश भी हुई हैं। एक्चुअल में ये नीति थी क्या सरकार की, और ये क्यों हुई? आप इसमें क्यों शामिल हुए? किस तरीके से ये और बढ़ी? तो इन सब की जानकारी आज हमारी जनता को मिली। तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि जितना भी आपने ये चीज़ें देखी हैं, अगर आपके माइंड में थोड़ी-सी बात क्लिक हुई है कि हमें भी सरकार का समर्थन करना चाहिए, हमें भी पवन गोयल जी के साथ मिलकर इस नीति में अपना भागीदार बनना चाहिए, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।